वाचलेली ऐकलेली माणसे गेली कुठे? वाचलेली ऐकलेली माणसे गेली कुठे? पुस्तकातून पाहिलेली पुस्तकातून भेटलेली माणसे गेली रोज अत्याचार होतो रोज रोज अत्याचार होतो आरशावरती आता आरशाला भावलेली माणसे गेली कुठे? माणसे गेली कुठे? ही अचानक माणसांची माकडे झाली कशी? ही अचानक माणसांची माकडे झाली कशी? माकडे झाली कशी? अचानक कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। ही अचानक माणसांची माकडे झाली कशी? माणसाच्या चेहऱ्याची माणसे गेली कुठे? गेली कुठे? माणसे 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 किती प्रश्न आहेत अनुत्तरित दे। माणसांचे चेहरे ना चेहऱ्याची माणसे वेगळे हे गाव दिसते वेगळी ही माणसे माणसाच्या 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 सभ्यतेचा काळ सांगा कोणता? कोणत्या काळात बोला सभ्य होती माणसे? राक्षसांची सर्व युद्धे संपली दंगली करता माणसांशी माणसे। आणि म्हणूनच अंदाज अंदाज आरशाचा वाटे वाटे खरा असावा अंदाज 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 आरशाचा वाटे खरा असावा अंदाज अंदाज आरशाचा वाटे खरा असावा अंदाज आरशाचा वाटे खरा असावा अंदाज आरशाचा वाटे खरा असावा वाटे खरा असावा अंदाज आरशाचा वाटे खरा खरा असावा। बहुतेक माणसाचा बहुतेक माणसाचा तो चेहरा
खरा असावा अंदाज आरशाचा वाटे खरा खरा असावा अंदाज. क्या कहूँ एक्चुअली ये जो बाबा की गायकी है उसे 50 साल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि गज़ल गायकी तो काफ़ी सालों से पुरानी चलती आ रही है, पर मराठी गज़ल को आज 50 साल हुए हैं और आज मराठी गज़ल कहकर पहला नाम आता है कि गज़ल नवाज़ पंडित भीमराव पांचाली. ये नाम आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिए, ये पहला नाम आता है. और उन्होंने जो अपना काम करके रखा है, जो काम वो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है और उसकी मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बन पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. उनके साथ आज आप साथ जुड़े, कैसा लग रहा है? आज का प्रोग्राम किस तरह का है? आज मैं बाबा के साथ कुछ कॉम्पोजिशंस, उनके ही कुछ कॉम्पोजिशंस गाने का प्रयास करूँगी और देखते हैं. मतलब बाबा का तो सबसे मेन रोल तो बाबा का है, पर मैं बस उनके साथ गाने की, उनको साथ करने की कोशिश करूँगी जो मैं हमेशा करती हूँ. मुझे कम हो जाए नहीं मैम, मेरा सवाल आपको ऐसा कब लगा कि आपको भी गज़ल गाना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गज़ल ये जो चीज़ है ना, ये मतलब बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ कि उसका अभ्यास हो या फिर कोई गज़लकार घर आए हैं. जैसे मैं उनको नाना जी कहती थी, नसीम रिफ़त साहब, जो कि ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ऐसे में दिल ना तोड़ो वादे करो ना कल के. ये गज़ल जिन्होंने लिखी है वो ऐसे सब शायर हमारे घर पे आया करते थे और उनकी बस यही चर्चा बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ. तो आज इस मकाम पे हूँ कि उसका जो अर्थ है, उसका जो आशय है वो मुझे आज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. वो गज़ल गायकी क्या है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती है. मतलब गज़ल मतलब क्या कहते हैं कि बस आपको सुरों में गाना है, आपको बस वो शब्दों को सामने रखना है, ऐसे नहीं होता. शब्द और सुर, उनके साथ आपको उसका जो आशय है वो सामने वाले तक, उनके दिल तक पहुंचाना है, क्योंकि दिल से निकलेगी तब ही दिल तक पहुंचेगी. ये जो गज़ल गायकी का जो मायना है वो मुझे आज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. और बाबा हमेशा कहते हैं कि नहीं, इस शब्दों पे ज़ोर मत देना, इस शब्दों पे ज़ोर देना, क्योंकि ये शब्द ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाले को उसका अर्थ समझ आए. तो वैसे गज़ल में जो है वो उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. आपने उर्दू में पीएचडी किया है, तो उर्दू कैसे किया? मेरी जो पीएचडी है वो उर्दू, हिंदी और मराठी तीनों में है. और उसके जो गज़ल गायक हैं उनकी गायकी पे मैंने पीएचडी की है. हालांकि मैंने उर्दू लैंग्वेज पे ऐसे की नहीं है, पर बाबा की उर्दू इतनी अच्छी है कि वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं और बहुत अच्छा पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें बीए किया है. तो वो कुछ क्या कहते हैं टिप्स देते हैं, कुछ नुस्खे बताते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये अलीफ ऐसे होता है, इसे ऐसे पढ़ा जाता है, या फिर इसका एक जो प्रोनंसिएशन है वो ऐसे है, तुम्हें उसको उसका तलफ़ुज़ है वो ऐसे आपको उसको बतियाना है. तो ये सब बाबा से मैं सीख रही हूँ, सीखने मिलता है. फर्स्ट जब आपने स्टेज शो किया और आज क्या डिफरेंस दिख रहा है? जब मैंने फर्स्ट स्टेज शो किया तब मैं काफ़ी, मतलब मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं 3 साल की थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं थी. बस गाना आ रहा है तो गाओ, ऐसे हो गया. पर जब मैंने गाना शुरू किया और आज मैं गा रही हूँ, इसमें काफ़ी फ़र्क है और वो ज़रूर होगा, क्योंकि क्या कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी मेरे घर पे बैठी है,
तो उसके साथ रह रह के मैं थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। एक अंतराय हो जाएगा लाइट सर ने बोला उस तरह हाँ, एक दो हिंदी गज़ल का ही होना चाहिए चलेगा या हिंदी कर दो चलेगा या मराठी चलेगा? दोन्ही मिक्स एक मराठी एक अंतराय आणि हिंदी एक अंतराय दोन्ही करा आ जाएगा। एक गज़ल क्या है इसके बारे में हमारे मराठी के शायर हैं संदीप तांबे जी, जीवा, उन्होंने बहुत अच्छे दो शेर लिखे हैं। बस एक लाइन हम लोग श्वास गज़ल, श्वास गज़ल, निश्वास गज़ल, श्वास गज़ल, निश्वास गज़ल, जगण्याचा जगण्याचा विश्वास गझल, जगण्याचा विश्वास गझल. एक शेर. द्वेषाची दुनिया बदले, द्वेषाची दुनिया बदले, माणुसकीचा माणुसकीचा ध्यास बझल, माणुसकीचा ध्यास बझल, श्वास बझल, निश्वास बझल, जगण्याचा विश्वास बझल. एक जिनका मैंने नाम लिया कि नसीम रिफत खां साहब, उनकी एक गज़ल आपको सुनाती हूँ. बस एक मतला सुनाती हूँ. सामने जब वो जाने तमन्ना होता है, सामने जब वो जाने तमन्ना होता है, दिल में जाने कैसा कैसा होता है, सामने जब वो जाने तमन्ना होता है. हीरे मोती चांदी सोना एक तरफ, हीरे मोती चांदी सोना एक तरफ, लेकिन उसका रूप सलोना एक तरफ, उसका हर अंदाज सुहाना लगता है, सामने जब वो जाने तमन्ना होता है, सामने जब वो जाने तमन्ना होता है. ये गज़ल के बारे में ही है एक्चुअली, ये नज़्म. 50 साल की कारकिर्द में आपने किस तरह अपना प्रोग्राम किस तरह इस तरह पहुंचे आप खाली गज़ल उसने छेड़ी मुझे साथ देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साथ देना, ज़रा उब्र रफ्ता को आवाज़ देना. अशी ही गज़ल, ये गज़ल पिछले 50 सालों से मेरे साथ है. मैं उसके साथ हूँ और उसी की उंगली पकड़ के मैं चल रहा हूँ, गा रहा हूँ. और अपने जो रसिक है, जो सुनने वाले हैं, जो मुझे पसंद करने वाले हैं, गज़ल के नुमाइंदे, मेरे साजिंदे, मेरे गज़लकार हैं, इन सब के साथ मैं खुशी खुशी आगे बढ़ रहा हूँ. और मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये 50 साल बीत गए और कब मैं इस मोड़ पे आके रुक गया हूँ. मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन मोड़ है आज. मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि इसी शिवाजी मंदिर में
25 सालाना यानी रौप्य महोत्सव जिसे कहते हैं वो महफिल हुई थी, और आज 50 साल पूरे हो गए, वो भी महफिल यहाँ हो रही है। और आप बड़ी तादाद से सुनने के लिए आए हैं और मुझे दाद देने के लिए आए हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि ये जो कुछ इतने साल ये लाइमलाइट मुझ पर बरकरार रखा आपने, और मुझे यहाँ तक आने की ऊर्जा दी, आपने मुझे शक्ति प्रदान की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी भी मेरे साथ है आज, उसने गज़ल गायकी में PhD की है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी काबिलियत को आप जांचें, परखें, और अगर वो किसी काबिल है तो उसे भी आप बढ़ावा दें, आशीर्वाद दें, दाद दें, और उसे आगे चलने के लिए राह दिखाएं। वो भी मेरे साथ गा रही है। 50 साल में सर आपने कितना स्टेज कवर किया? मैंने तकरीबन महाराष्ट्र तो पूरा हो गया, मराठी गज़ल के लिए मैंने पूरा महाराष्ट्र छान मारा। इसके बाद उर्दू गाता हूँ, हिंदी गाता हूँ, तो पूरा देश कवर हुआ। और बताते हुए खुशी होती है कि ये जो झंडा गज़ल का मेरे हाथ में दिया है सूरज भट्ट साहब ने, इसको लेकर गज़ल की उंगली पकड़कर तकरीबन 19 बाहर देशों में मैंने मराठी गज़ल और उर्दू गज़ल को पहुंचाया है। मैं उसके साथ गया हूं, और 18-19 देशों में मैंने अपनी गज़ल पेश की है लोगों को। अमेरिका से लेकर तो दुबई तक, तो जर्मनी से लेकर तो पेरिस तक, इन सारे बाहर देशों में मैंने गज़ल की पेशकश की है, और रसिकों ने सराहा है उसे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुझे यही आशीर्वाद मिलते रहेंगे, और मेरी राह ऐसे ही हमवार होते रहेंगी। मैं आगे चलता रहूँगा जब तक जान में जान है, जब तक गले में कुछ जान है, गा रहा हूँ, ठीक से गा रहा हूँ, तब तक मेरे रसिकों की इजाज़त से मैं गाता रहूँगा। मेरी बेटी भी मेरे साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिलता है। सर 50 सालों में कोई ऐसी यादें जो आपको लगती हो कि आपको बहुत खुश करती है, उस कार्यक्रम को याद आता होगा आपको? कोई कार्यक्रम ऐसा जो आपको याद आता होगा, जो आपको खुश करता होगा, और कोई एक ऐसा कार्यक्रम इन 50 सालों में जिसको देखकर आपको तकलीफ होती है, जिसके बारे में सोच कर आपको तकलीफ होती है? लाहौल तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। यानी ये तो चढ़ाव उतार है ज़िंदगी के, अपनी गायकी के, अपनी पेशकश के, तो इसमें चढ़ाव उतार है। ये इसमें यादें हैं, इसमें इन कोशिशों में कुछ दुख भरी बातें भी आएंगी, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो खुशी देने वाली बातें हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि फिर रोने का या कुछ गिले शिकवे करने का मौका ही नहीं। इतनी बढ़िया ये मेरी राह चल रही है, और मैं इस पे चल रहा हूँ। और आप कहेंगे कि बुरी यादें, तो सब अच्छी यादें हैं मेरे साथ। बुरी यादों का मैं जिक्र भी नहीं करता हूँ, उसे याद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि गज़ल साथ है तो ज़िंदगी साथ है, ज़िंदगी साथ है तो खुशियाँ साथ हैं। सर शुक्रिया। 50 साल में आपने कभी फिल्म में या सीरियल में कुछ ऐसा गज़ल आया आपका? मराठी में मैंने 2 फिल्में की, उसमें कुछ गज़ल नुमा ऐसी रचनाएं हैं। हिंदी में तो मौका नहीं मिला, नहीं कभी ऐसा मौका आया। लेकिन अगर अच्छी जगह मिले गज़ल को किसी फिल्म में, किसी सीरियल में, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँ। कोई ऐसा गज़ल एक हो जाए छोटा सा? दिल के जज्बात है, दिल के जज्बात है, गज़ल क्या है, चंद लम्हात है, गज़ल क्या है, दिल के जज्बात है, गज़ल क्या है। जो कभी फुर्सतों में गुज़रे थे, जो कभी फुर्सतों में गुज़रे थे, वही दिन रात है, गज़ल क्या है, वही दिन रात है। फ़िक्र अल्फाज की अदालत में, फ़िक्र अल्फाज की अदालत में कुछ बयानात है, गज़ल क्या है, गज़ल क्या है, गज़ल क्या है। पूरी कायनात अपने आप में समेटे हुए गज़ल ही गज़ल है, गज़ल ही गज़ल। शुक्रिया, शुक्रिया। मैम आज गज़ल का आपने प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, उसके बारे में भीमराव सर का गज़ल का एक शो रखना मतलब मेरे लिए बहुत, मैं भाग्य का समझती हूँ। बेसिकली उनके शो का मैनेजमेंट मैंने कुछ सालों पहले किया था, लेकिन अभी ये शो खुद ऑर्गेनाइज़ करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वैसे।
और इसके आगे भी मतलब उनका पूरा मतलब गज़ल का मतलब उनका 50 इयर्स उनको कंप्लीट हुए इस करियर में, इस क्षेत्र में आकर। तो अभी इसके लिए अगर मुझे कुछ और सेलिब्रेशन करने मिले, उनके लिए अगर कुछ और करने मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ज़हन एंटरटेनमेंट अभी आगे नए नए कुछ कमर्शियल प्लेस लेके आने वाली है। कुछ चैट शोज़ ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं। दावत गॉसिप नाम का एक चैट शो चल रहा है हमारा। ऊपर से कुछ नए मतलब कमर्शियल ड्रामाज लेके आने वाली हूँ। वुमेन ओरिएंटेड ज़्यादा फोकस करने का कोशिश कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। मैम 50 साल उनको हो गया, उनके ऊपर आपने उनको जो है ना गज़ल के लिए बुलाया है आपने, कैसे आपने ढूंढा और कैसे मुलाकात? एक्चुअली उनका गज़ल का ये 50 साल हुआ है, उसका सेलिब्रेशन मुझे करने मिलना, मैंने पहले ही कहा कि मुझे बहुत भाग्य का लग रहा है कि मुझे ये करने मिल रहा है। और ये मतलब उन्होंने मुझे ये एक चांस ही दिया है मेरे करियर के इसमें कि उनका मतलब मुझे इसका ऑर्गेनाइजेशन करने मिले। गज़ल का प्रोग्राम चालू है, कैसा लग रहा है उनके बारे में बताइए। गज़ल के गज़लियत के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। शिवाजी मंदिर में आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है गज़लियत, उसके लिए खास मैं आया। हालांकि गज़ल नवाज भीमराव पांचाली जो है उनके साथ मैं पहले निवेदन करता था, ये कार्यक्रम में स्टेज के ऊपर बैठ के उनके साथ एंजॉय करता था, लेकिन ऑडियंस में प्रेक्षकों के साथ कभी मैं बैठा नहीं था। आज ये मौका मुझे मिला क्योंकि बहुत अरसों बाद ये मुलाकात हो गई है और गज़लियत ये कार्यक्रम ऐसा लग रहा है मराठी गज़ल के लिए अहम भूमिका निभाती है। जो पोएट्री है या गज़ल है वो अच्छे तरीके से शब्दों के अर्थों सहित, सुरों के सहित हमारे लोगों के साथ पहुंचती है। वो सिर्फ भीमराव की वजह से, इसीलिए गज़लियत ये अलग तरीके से पेश किया गया कार्यक्रम मुझे बहुत आया है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। हालांकि मैं इसका एक भाग हूँ। नमस्कार। उतना ही कम है और इनके जो भी प्रोग्राम होते हैं, जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, मास्टर में कोई प्रोग्राम छोड़ते नहीं, जहाँ कहीं भी हो। और बहुत मुझे बहुत अप्रतिम है। थैंक यू। अभी ये कार्यक्रम 50 इनकी गज़ल गायकी के 50 साल हो गए, ऐसे ही और 2 साल और आज का जो प्रोग्राम है भीमराव पांचाली का गज़ल बहुत फेमस है। आज सब लोग इकट्ठे हो गए थे गज़ल सुनने के लिए, इकट्ठे हो गए। बहुत फेमस है, बहुत से पहले से वो फेमस है। हमने बहुत सारे उसके साथ प्रोग्राम किए, मगर आज का प्रोग्राम अलग था कि यंग जनरेशन प्रमोट करना है। ये उनका ध्येय था अश्विनी का। मैडम आप आना चाहिए और मुझे साथ दे दो। मुझे मेरी छोटी सी मगर ये साथ देने की उसको आगे लेने की कोशिश कर रही हूँ। अगर उनको आप लोग ने रसिक लोगों ने उनको साथ देना चाहिए, ये मेरी विनती है।